अगर अभी तक आपको भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, ध्यान से ज़रूर देखेंगे। काफ़ी काम की चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ कि कैसे अब आपको एडमिशन लेना है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि थर्ड राउंड अब आपका स्टार्ट होने वाला है। ये आपकी मेन काउंसलिंग का लास्ट राउंड है और इसमें ऑलमोस्ट आपकी सारी सीटें क्या हो जाती हैं, फुल हो जाती हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहीं पे बता दूँ कि इसमें वही सीटें करिए कि जो 4th राउंड, 5th राउंड में बच्चे करिए कि जाएँगे, तो इसमें से जो सीटें जैसे बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने गए, वहाँ पे कहिए कि बाहर हो गए, डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है या फिर कहिए कि अब तो चूँकि डॉक्यूमेंट्स की समस्या वगैरह खत्म हो गई है, मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया भी था। और कुछ बच्चे होते हैं कि जो छोड़ना चाहते हैं, कॉलेज पसंद नहीं आता है, तो कुछ ही सीटें बची रहेंगी जो जाकर के आपके 4th राउंड में ऐड होती हैं और 5th राउंड में कहिए कि जाती हैं, ठीक है? कुछ ही सीटें रहती हैं, तो ऑलमोस्ट इसमें आपकी सारी सीटें क्या हो जाती हैं, थर्ड राउंड यानी कि मेन राउंड की काउंसलिंग का जो लास्ट राउंड है, इसी में फुल हो जाती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस राउंड में यानी कि थर्ड राउंड में जितने भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने 10 चॉइस फिलिंग किया, 20 किया, 50 किया, जितना भी किया, आपको 9 नंबर वाला या फिर कोई भी कॉलेज मिल गया, इसमें आपको फ्लॉट का ऑप्शन देखने को नहीं मिल पाता है, यानी कि नहीं मिलता है। आपको डायरेक्टली फ्रीज का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, अर्थात थर्ड राउंड की काउंसलिंग में जो मेन राउंड की काउंसलिंग का लास्ट राउंड है, इसमें ऑटोमेटिकली आपको फ्रीज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जितने भी कॉलेज आपको मिलेंगे, जैसे जितने बच्चों को कॉलेज मिलेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होंगे, वो फ्रीज होंगे, आपको आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप उसी में क्या करेंगे, एडमिशन ले लेंगे, ठीक है? अब आपके काम की बात करते हैं, ठीक है? ये तो आप चीज़ समझ गए कि हाँ, ये मेन राउंड की काउंसलिंग का लास्ट राउंड है, इसी में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फुल हो जाती हैं। इसी में जो कुछ सीटें बची रह जाती हैं, वो 4th में और 5th में जाकर के कहिए कि मैनेज की जाती हैं और 4th राउंड में आपके अदर स्टेट, बिहार, झारखंड, अदर स्टेट वाले भी बच्चे आएँगे। भाई उनमें भी तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका रैंक वगैरह अच्छा खासा होगा, तो फिर पहले उनको वरीयता मिलने लगेगी और वो सीटें जो सीटें बची होगी, वो उनके हाथ में चली जाएगी, आपका हाथ खाली रह जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सारी बातों को समझेंगे और सुनेंगे, ठीक है? सबसे पहला प्रेफ़रेंस आप क्या रखेंगे? भाई हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको काउंसलिंग का सही तरीका मालूम है, तो आप खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। नहीं मालूम है, आप साइबर कैफ़े से करा सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा साइबर कैफ़े वाले के पास भी उतनी जानकारी नहीं होती है कि कौन-सा ब्रांच भरना है, कौन-सा कॉलेज भरना है, कौन-सा बच्चे के लिए सही रहेगा, बेटर रहेगा, रैंक के अकॉर्डिंग कौन-सा सही नहीं रहेगा, ठीक है? उनके पास भी सही तरीके से जानकारी नहीं होती है, तो आप हमारे स्तर से क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग वगैरह करा सकते हैं। सबसे पहले आपकी रुचि के अकॉर्डिंग, कि रैंक के अकॉर्डिंग ये कॉलेज मिलने वाला है या फिर नहीं, ठीक है? वो दिलाने की कोशिश की जाएगी, अगर वो नहीं मिलता है, तो कोई भी दूसरा अच्छा खासा कॉलेज आपको दिलाने की कोशिश की जाएगी। काउंसलिंग के चार्जेज़ आपको मालूम ही है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले अब अगर आपका सपना है, देखिए एक और चीज़ मैं मोटा-मोटी यहीं पे आपको बताते चलूँ कि टोटल जो सरकारी सीटें हैं, गवर्नमेंट की सीटें हैं, 40,000 के आस-पास हैं। बच्चे इस बार आपके 2 लाख के आस-पास हैं। मान लीजिए कि आप बारात में गए हैं, 40 करिए कि 40,000 कुर्सी है और 2 लाख लोग आ गए हैं बाराती, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि सभी को कुर्सी करिए कि मिल नहीं पाएगा बैठने के लिए, बहुत सारे करिए कि लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा। इसी प्रकार से सेम यहाँ पे समझ लीजिए कि 40,000 आपकी गवर्नमेंट टोटल सीटें हैं, 2 लाख के आस-पास बच्चे हैं, तो इसमें से 1,60,000 बच्चों को क्या होना पड़ेगा, निराश होना पड़ेगा कि भाई उनको सीट ना मिले। अब यहाँ पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, कई-कई बार आपने देखा होगा कि भाई इसका तो 1.5 लाख रैंक है, इसका मिल गया है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कई सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि आपका जेंडर क्या है, गर्ल्स के लिए थोड़ा बहुत छूट मिलता है। दूसरी चीज़ कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि आप किस तरीके से काउंसलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको लगे हाथ बता दूँ कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जैसे ये तो लास्ट प्रेफ़रेंस है, बाद की बात है, जैसे 4th और 5th राउंड की बात है कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अच्छे खासे में कॉलेज में, राजधानी में अर्थात लखनऊ में अगर आपको कहीं का एडमिशन चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस में मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो एडमिशन 40,000 में होता है, 35,000 में होता है, वो मैं आपका एडमिशन लगभग-लगभग 22 से लेकर के 25,000 के बीच में करा दूँगा और वहाँ पे आपको गाइडेंस भी टीचर के द्वारा देखने को मिलती रहेगी और जो टीचर हैं वहाँ के, उनसे भी मैं आपका कॉन्टैक्ट करा दूँगा कि आपको प्रैक्टिकल में, सेशनल में भी अच्छे खासे मार्क्स वगैरह मिल जाएँगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आपको, तो चलिए बाद की बात है। तो अभी आप किसकी ओर देख रहे हैं भाई? अभी आप गवर्नमेंट की ओर देख रहे हैं, 40,000 के आस-पास सीटें ही हैं, 2 लाख के आस-पास बच्चे हैं, सभी को सीट मिलना पॉसिबल नहीं है। इसमें वही बच्चा सीट पा पाएगा जिसके पास थोड़ी बहुत चालाकी होगी, होशियारी होगी, चाहे काउंसलिंग करने का तरीका मालूम होगा, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है? वो बच्चा सीट लेकर के चला जाएगा, जिन बच्चों को नहीं मालूम होगा वो कहिए कि हाथ मलते रह जाएँगे और ये मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि ये आपकी मेन काउंसलिंग का लास्ट राउंड है। इसमें आपकी ऑलमोस्ट कहिए कि 90 से 95% के आस-पास सभी सीटें कहिए कि फुल हो जाती हैं। तो जो भी बच्चे हमारे स्तर से काउंसलिंग वगैरह कराना चाहते हैं, अच्छे तरीके से, अगर आप नॉर्मल काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो वो भी करा सकते हैं। अगर आप गारंटेड कहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना ही चाहते हैं, आप चाहे आपका रैंक जितना भी हो,
तो उसके लिए भी आप गारंटेड एडमिशन करा सकते हैं। अगर आपका गारंटेड एडमिशन नहीं हो पाता है, देखिए इसमें कुछ कोटे की सीटें होती हैं, गवर्नमेंट में भी कुछ रिजर्वेशन की सीटें होती हैं, तो सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ होती है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती है, आपको खुल के यहाँ पे नहीं बताया जा सकता, तो वो बच्चे गारंटेड एडमिशन वगैरह भी ले सकते हैं। अब चलिए डेट के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। आपका थर्ड राउंड कब से स्टार्ट होने वाला है? तो 18 से लेकर के 20 के बीच में आपका क्या होगा? चॉइस फिलिंग होगा। सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग करना है। इसमें भी केवल आपके यूपी के बच्चे रहेंगे और फोर्थ राउंड से आपके अदर स्टेट के भी बच्चे आ जाएँगे, ठीक है? 21 को आपका क्या होगा? रिजल्ट आएगा। फिर यहाँ पे आपको तीसरा पॉइंट दिख रहा होगा, थर्ड राउंड में आपका जो सिक्योरिटी फी ₹3250 जमा करना है। कब तक जमा करना है? तो 22 से लेकर के 24 के बीच में। और एक चीज़ यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि ऑटो फ्रीज, ठीक है? यानी कि यहाँ पे आपका क्या होगा? थर्ड राउंड में जितने भी बच्चों को कॉलेज मिलेंगे, जो भी कॉलेज मिलेंगे, इसमें आपको फ्लॉटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? आपका जो कॉलेज है वो फ्रीज हो जाएगा। अगर आपको वो भी कॉलेज नहीं पसंद है तो आपको कोई काम ही नहीं करना है, उस पे फ्रीज पे क्लिक नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपका फ्रीज तो हो जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह 3250 का पेमेंट वगैरह नहीं करना है कि हाँ, आप चलिए फोर्थ राउंड में जाकर के पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं, एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कहेंगे कि हमें छोड़ना है, तब समस्या हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस राउंड में आपका ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा और जो आपका ₹3250 पेमेंट करने की डेट है वो आपको दिख ही रहा होगा, 22 से लेकर के 24 के बीच में है। और 22 से लेकर के 25 के बीच में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जहाँ भी आप जिस भी जिले में रहते होंगे फिलहाल में, भले आपको कॉलेज कहीं और मिला है, जिस भी जिले में आप रहते होंगे वहाँ पे उस जिले के गवर्नमेंट सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जा करके आप वहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और अगर आपने एडमिशन वगैरह ले लिया है, सारे पेमेंट्स वगैरह कर दिए हैं, तो विथड्रॉल की डेट है 26/7/2025 आपकी सीट विथड्रॉल की डेट है। और देखिए आपकी जो क्लासेज वगैरह है वो आपकी 1 तारीख 1/8/2025 से स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? तो इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है कि हाँ, थर्ड राउंड तक आपको कॉलेज वगैरह देखने को मिल जाए, आपका एडमिशन वगैरह हो जाए। अगर इसमें भी नहीं मिलता है, बहुत समस्या नहीं है, ठीक है? आप नेक्स्ट राउंड 4th, 5th में जाइए, लेकिन उधर करिए कि बहुत चीज़ें किस्मत के ऊपर होती है कि हाँ, बच्चों को मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो चलिए उसका 1 साल वेस्ट हो गया। इसी राउंड में मिल जाएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है? तो जिन भी बच्चों को ये डेट्स वगैरह आप देख लिए, जिन भी बच्चों को काउंसलिंग कराना है वो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी रैंक के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि कौन-सा कॉलेज आपको मिल सकता है। अगर नहीं मिलने लायक होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा कि हाँ, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज वगैरह आपको नहीं मिल सकता है इस बार। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।